हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करेंगे टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके करंट ट्रैक में एक से बढ़कर एक तूफान और एक से बढ़कर एक धमाका देखने को मिल रहा है। जी हाँ, क्योंकि शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी अब देखने वाले एक नई कहानी की शुरुआत होने वाली है। और वो नई कहानी की शुरुआत होने वाली है काव्या की विलनगिरी वर्सेस अनुपमा की यहाँ पर अच्छाई। ओवल एक तरफ जहां पर अनुपमा पूरे दिल से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ अच्छा कर गुजरना चाहती हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहां पर अब उनके जीवन में एक दो नहीं बल्कि कई सारी अटकलें लगने वाली हैं। ये सारी अटकलें कहानी में कौन सा नया ट्विस्ट लेकर आने वाली हैं, वो देखना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी को अब एक से बढ़कर एक नई कहानी और नई कहानी के साथ चीजें बढ़ते हुए दिखाई देने वाली हैं। यानी कि कुल मिलाकर शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप लोग अब देखने वाले हैं कई सारे बदलाव। लेकिन एक तरफ जहां पर अनुपमा यहाँ पे वनराज से डिवोर्स लेने के बाद भी अनुपमा वनराज के साथ रिश्ता रखना चाहती हैं, तो वहीं यहाँ पर काव्या क्या क्या करना चाहती हैं वो आप सभी देखेंगे हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में, जहाँ पर अनुपमा का दिल साफ है तो वहीं काव्या के दिल में अभी तक उनके लिए मैल है। और यही मैल क्या नया यहाँ पर धमाका लेकर आएगा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। छोटे पर्दे का सबसे चर्चित शो अनुपमा दिन प्रतिदिन अपने लोगों के बीच छा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसकी टीआरपी भी आसमान को छू रही है। जी हाँ, बता दें कि इसकी एक खास वजह है उसकी कहानी में एक से बढ़कर एक ट्विस्ट का आना, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में अब शो में मेकर्स क्या नया मोड़ इस कहानी में लेकर आएंगे वो देखना खास होगा। लेकिन इससे पहले आप इसको टीवी पर देखें, चलिए हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में आपको बता दें कि क्या धमाका शाह हाउस में होने जा रहा है। दरअसल शाह हाउस में बीते ही एपिसोड में काव्या की एंट्री हुई है, जिसके बाद अब वो जिस तरह से सभी घर वालों के सामने पेश आ रही हैं वो काफ़ी चौंका देने वाला है। सभी के साथ बड़े अदब बड़े प्यार से पेश आ रही हैं। फैंस को और वनराज को भी कुछ खास राज नहीं आ रहा उनका इस तरह से पेश आना, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि ये खामोशी तूफान लेकर आने वाली है। तो वहीं अपकमिंग एपिसोड में जहां पर राखी के सामने आखिरकार काव्या अपनी सच्चाई रख देने वाली हैं कि वो इतनी अच्छी क्यों बन रही हैं और वो ऐसा क्यों कर रही हैं, क्योंकि शाह हाउस से यहाँ दूर रहकर वो वनराज को अनुपमा के यहाँ पर पास जो हो रहे हैं उन्हें दूर नहीं कर पाई हैं। ऐसे में वो शाह हाउस लौट कर आई हैं, जहाँ पर अनुपमा ने उनको यहाँ पर खुली बाहों से उनका स्वागत किया है। एक टाइम था जब इसी अनुपमा ने उन्हें इसी घर में जोरदार थप्पड़ मार के घर से बाहर किया था। इसके पीछे की वजह है अनुपमा और वनराज के बापूजी से बदला लेना। जी हाँ, बदला लेना चाहती हैं, इसके लिए वो प्यार का मुखौटा ओढ़ के आई हैं। वहीं अब कहानी में ट्विस्ट आएगा, जहां पर आप देखेंगे अनुपमा राखी काव्या की ये सारी बातें वो सुन लेंगी और सुनते ही सबसे पहले उसको एक जोरदार थप्पड़ लगा देंगी और इसी के साथ साथ वो अब धक्के मारकर काव्या को घर से बेघर कर देने वाली हैं। अब आगे वनराज शाह का क्या होगा ये देखने लायक होने वाला है। शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को अब एक से बढ़कर एक ड्रामा और हंगामा देखने को मिलेगा। ये ड्रामा हंगामा
शो के सभी डेली व्यूअर्स के लिए यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि काफ़ी धमाकों के साथ चीज़ें आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई देंगी। यानी कि शो का आगे आने वाला ट्रैक आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारे यहाँ पर ड्रामे लेकर आने वाला है, जहाँ पर ये ड्रामे आप सभी को खूब एंटरटेन करेंगे। जी हाँ, वनराज काव्या को घर पर देखकर शॉक्ड है अभी, और उसे वापस आने के लिए भी वो मना कर रहा है। वापस अपने घर जाने के लिए कह रहा है वनराज काव्या को। काव्या कहती है कि वो उसकी पार्टी खराब नहीं करने आई है। काव्या कहती है कि वो उसका बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट करना चाहती है। अनुपमा काव्या से कहती हैं कि वो इस बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए रोक सकती हैं। अनुपमा पर गुस्सा भी होती है, लेकिन फिर अनुपमा उनसे कहती है कि इस बार वो इनकी खुशी, मगर अगली बार काव्या उनकी पत्नी और बहू होंगी, आपको उसे अपनाना ही होगा। अनुपमा सारे घर वालों को समझाती है। इधर पूजा में काव्या अनुपमा को वनराज के साथ बैठने के लिए कहती है। वो कहती है कि जब तुम मुझे प्यार का हक दे सकती हो तो तुझे मैं पत्नी का हक तो दे ही सकती हूँ। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वनराज को घर पर देखकर पाखी खुश हो जाती है और उन्हें बर्थडे विश करती है। वनराज उसे कहता है कि अगली बार उसे बताकर यही यहाँ आएगी। बा कहती है कि आज वनराज पूरे दिन उनके साथ रहेगा। पहले पूजा होगी, उसके बाद हवन, फिर पार्टी, फिर नाच गाने के साथ सब कुछ बदलेगा। बा ये सुनकर काफ़ी उदास हुई थी, लेकिन अब वो यहाँ पर काव्या को देखकर काफ़ी परेशान है। ऐसे में वो अब आगे आने वाले ट्रैक में क्या क्या करती हैं वो देखना आप सभी शो के आगे आने वाले ट्रैक में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे ड्रामों के साथ चीज़ें आप लोगों को काफ़ी ड्रामा और धमाका आप सभी को देखने को मिलेगा, जो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ शो की कहानी आगे की ओर बढ़ने वाली है। तो देखा आपने, हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। एक तरफ जहां पर काव्या का ये भोलापन का जो नाटक है वो सभी घर वालों के सामने आने वाला है, क्योंकि काव्या तो यहाँ पर आई हैं वनराज की नज़रों में अच्छा बनने के लिए, और ये प्यार की जो मिश्री वो शाह हाउस में घोल रही हैं। इसके पीछे एक बड़ी चालबाजी उनकी छुपी हुई है। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि वो यहाँ पर लेना चाहती हैं बदला, और बदला ऐसा कि वो वनराज को ही बर्बाद कर देना चाहती हैं। अनुपमा को तो वो घर से निकालना चाहती ही हैं, बल्कि वो उल्टा यहाँ पर शाह हाउस की मालकिन बनकर लीलाबा और बापूजी को भी घर से बेघर करना चाहती हैं। और इसके पीछे की एक खास वजह है, और वो वजह ये है कि वो यहाँ पर वनराज के खिलाफ अब मोर्चा खोल चुकी हैं, क्योंकि आप सभी ने देखा ही होगा कि वनराज के साथ वो रिजॉर्ट जाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर वनराज ने अनुपमा के आगे काव्या के इस प्लान को फेल करके अपने घर परिवार का ये सेलिब्रेशन चुनना, और यही यहाँ पे वनराज और उसकी फैमिली के लिए बड़ा यहाँ पर बवंडर लेकर आने वाला है। काव्या वनराज के रिश्ते की वजह से एक बार फिर से पूरा शाह हाउस सफ़र करेगा। ऐसे में अब आगे क्या होगा वनराज का, जो कि यहाँ पर अनुपमा से दूर जाके वनराज खुश तो नहीं है, लेकिन काव्या से वो प्यार करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर वो ये सारी चीज़ें सहते नजर आ रहे हैं। तो आप सभी शो में ये सब देखना मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।